प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। पुष्टिवरदानं मुर्वारोगविवन्दनानमित्योर्मुक्ष्यमामृतस्तर्प्यामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवरदानं मुर्वारोगविवन्दनानमित्योर्मुक्ष्यमामृतस्तर्प्यामि। ॐ विष्णोरराडमसे विष्णोदनधृतो विष्णुशूरसिः विष्णोदर्भमसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वः तर्प्यामि। ॐ विष्णुदेवा। पर ब्राह्मण बैठे थे कि भैया हाँ सामग्री तो लेके आओ, सामान तो लेके आओ पूजा का, तभी पिंडदान होगा, तभी तर्पण होगा, ठीक है ना। तो राम लक्ष्मण दोनों सामग्री को चले गए, वन में फूल ढूंढने चले गए। उधर मुहूर्त निकला जा रहा था, समय निकला जा रहा था। अब माता सीता से ब्राह्मण कहते हैं कि आप ही करो, कि वो मानेंगे नहीं, कहेंगे किया नहीं है। तो किसको साक्षी बनाया था? अग्नि को, ठीक है। ये भी काक को, कुत्ते को, गऊ को और जल को, कि ये 5 तो हैं, ये तो गवाही देंगे। दोनों सबने झूठ बोल दिया था। गऊ को शराब दिया, तू गंदगी में मुंह देगी, ठीक है, जबकि गऊ माता है। जितने भी हमारे देवी देवता सब उसके अंदर वास है, पर लेकिन उसको शराब लगा हुआ है, उसने गंदगी में मुंह देना ही देना है, ठीक है। काग आज खंबे पर बैठ के बोलने लग जाए, अरे साला ये और कैसे चिल्ला रहा है, गाली देते हैं ना। और कोयल बोलने लग जाए, क्या बात है, कितनी मीठी आवाज है, कोयल बोल रही है। जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो काग कुत्ते का निकालते हैं ना, कि भाई ये कुत्ते की रोटी है, ये काग की है। ऊपर बनेर पर रखे और जल छोड़ा, और काग को आवाज लगाते हैं, आओ आओ और खाओ। उनको शराब दिया, कुत्ते को शराब लगा, जल को भी शराब लगा और अग्नि को भी शराब लगा। इन 5 को शराब लगा हुआ है। तो वो ये तर्पण है, ठीक है। इसको जो अगर आप सही ढंग से दोगे तो एक एक बूंद और एक एक तुपका उनके मुख में जाएगा। ठीक है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तर्पयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। सिखाया, खाना सिखाया, ठीक है। और इस परिवार को बहुत कुछ दे के गए हैं अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया, अपने देश को छोड़कर विदेश में आए और आकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करना, ये सबसे बड़ा पुण्य और धर्म है। गृहस्थ को चलाना। लोग बाग कहते हैं कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, नैना देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्वर्ग माँ बाप के चरणों में, ठीक है। जो अगर माँ बाप की सेवा जो इंसान करता है उसको कभी जीवन में कठिनाई नहीं आती है। जो माँ के गर्भ से पैदा होता है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसको पता है कितना दुख सहन करती है। और जब बच्चा माँ से गलत लफ्ज बोलता है ना, तो माँ के दिल को बहुत ठेस लगती है। राजा मूरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरा था, भगवान ने परीक्षा ली थी। ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ भवानी आकर के बैठ गए, हे राजा हमको तेरे लड़के का मांस चाहिए, ठीक है। और रानी से क्या कहा उन्होंने कि जब हम आरे से उसको चीरें तो आपकी आंख से आंसू नहीं गिर जाना चाहिए जमीन पर। जो अगर आंसू जमीन पर गिर गया तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब देखो कितना कठोर दिल माँ का और पिता का।
स्त्री से अपनी से कह रहा है रानी से कि इसके हाथ पकड़ ले, इसको धड़ को पकड़ ले, मैं इस पे आरा चलाता हूँ। कोई है माँ बाप आज अपने पुत्र को आरे से छीन देगा? 9 महीना मैंने पेट में रखा, तनक लगा नहीं मुझे भारा, मैं कैसे चला दूं मोहित तुझ पे आ रहा। तुझको सूखे में सुलाया, गीले में मैं सोई, मुझे तनक लगा नहीं गीला, मैं कैसे चला दूं तो पे आ रहा। तो भगवान ने परीक्षा लेने को आए थे तो राजा मूरध्वज ने आरे से चीर दिया था कि जा राजा, एक हिस्सा को महल के लास्ट वाले कोने में रखा और एक हिस्से की हमको सब्जी बना, रोटी बना, पकवान बना, हमको हम खाएंगे। ठीक है महाराज, आज्ञा का पालन करना। बैठ गए हैं आसन लगाकर संत, उधर रसोई बन रही है कि लाओ थाली लेकर आओ, थाली लगा दें। बैठ गए, जा राजा महल के अंदर जा और जाकर के उसको 3 आवाज लगा कि बेटा रोहित, बेटा रोहित। जैसे तीसरी आवाज लगाई तो बेटा महल से भगा चला हुआ आ रहा था। उधर राजा ने आकर देखा कि संत कहाँ है, भोजन कहाँ है। जो मदरा था, मांस था, वो पकवान बन गया, दिव्य भोजन बन गया। तो भैया कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना कोई बुराई की बात नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन करना कोई बुराई की बात नहीं है। पर कहते हैं कलयुग तेरा नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग है भैया, ऐसे कलयुग में कोई ना किसी का माँ, ना कोई किसी का भाई और ना कोई किसी का पिता। कलयुग ये भी कहता है, पर लेकिन कहते हैं कि उनकी सेवा में जो लीन है तो भगवान नारायण से जितनी भी मृत्यु होती है वो सब भगवान नारायण के चरणों में वास होता है, सबको समेट लेते हैं। वो सृष्टि के पालन पोषण हारा है। भगवान ये 3 ही पैदा हुए थे, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, तो सबको अलग अलग बांटा हुआ है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाना, जीव जंतु जानवर सबको पैदा कर देना। और भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा था ब्रह्मा जी से कि जो मर्जी कर ले, मुक्ति सबको मैं दूंगा। तो भोलेनाथ मुक्ति देने वाले हैं, शमशान के वासी हैं, शमशान में रहते हैं ना, भस्म रमाते हैं, चिता रमाते हैं। कि भगवान विष्णु से क्या कहा कि जितना भी कोई जीन जनावर, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य प्राणी हो, उसका पालन करना है, भोजन देना है। हम तो अपने मुख से बोलकर ले लेते हैं कि माँ हमको भूख लगी है, रोटी दे दो। जो बेजुबान है वो किससे कहेंगे? पर लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उनको निकाल के रखा हुआ है। कहते ये तेरा दाना है। कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पक्षी सुबह से उड़ के जाता है और शाम को वापस अपने घोंसले पे आता है, अपने बच्चों को दाना लेकर आता है, चुगने के लिए आता है। वही हिसाब है। हे नारायण, हमारे पिताजी श्री श्यामलाल गुप्ता जी की आत्मा को शांति दें और उनका भूखा पेट ना रहे, उनको भोजन मिलता रहे। हे चित्रगुप्त, हे धर्मराज, आपके पास पल पल और 1 सेकंड का लेखा जोखा है। जो हमारे पिताजी ने कोई गलत कर्म किया है तो उनको क्षमा करें और पुण्य की आत्माओं को बढ़ाएं। बोलिए यज्ञपुरुष भगवान की जय। थोड़ी थोड़ी सी सामग्री पानी है। ओम ग्रंथाय विद्महे वक्रतुंडाधीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ग्रंथाय विद्महे वक्रतुंडाधीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ग्रंथाय विद्महे वक्रतुंडाधीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ग्रंथाय विद्महे वक्रतुंडाधीमहि तन्नो दन्ति